Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next exercise, that is exercise 3.5 and that is periodic function. तो बेटा अगर हम बात करें सर व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, तो सबसे पहले अगर हम आपसे ये डिस्कस करें कि सर पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, तो अगर हम कह रहे हैं सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू समथिंग पे वैल्यू ए आ रही है, ओके। अब अगर बेटा इसी फंक्शन की वैल्यू एट एक्स प्लस पी पे भी सेम वैल्यू गेन कर रहा है फंक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है और उस फंक्शन का पीरियड हमारा क्या है, पी है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखें कि p इज़ द लीस्ट वैल्यू, ओके। तो जो हमारे बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शंस। तो अगर हम बात करें बेटा साइन एक्स फंक्शन की, तो दिस इज अवर साइन एक्स फंक्शन। तो अगर साइन एक्स फंक्शन की बात करें तो साइन 2π प्लस एक्स, अगर हम बात करें 2π प्लस एक्स, तो ये हमारा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स ये फंक्शन हमारा सेम वैल्यू देता है। सेम केस है हमारा कोस एक्स फंक्शन के लिए, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 2π प्लस एक्स, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन दैट इज अवर सेक एक्स फंक्शन, तो सेक एक्स सेक 2π प्लस एक्स हमारा सेम वैल्यू दे रहा है। कोसेक एक्स फंक्शन है हमारा कोसेक एक्स एंड कोसेक 2π प्लस एक्स, तो ये हमारे जो चारों के चारों फंक्शन है इन सब का पीरियड हमारा बेटा 2π होता है। इन सब का पीरियड क्या है हमारा 2π हो गया, ओके। जो हमारे दो अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x और cot x, सॉरी cot x, तो ये दोनों फंक्शन जो है बेटा इनका जो हमारा पीरियड होता है दैट इज पाई। इनका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ पीरियड की, तो अगर इनका पीरियड हुआ, इनका पीरियड क्या हो गया बेटा, दैट इज पाई। तो ये जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका पीरियड 2π हो गया और ये जो दोनों फंक्शन है इनका पीरियड हमारा 2π हो गया। क्यों हो रहा है, तो जब हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे तो दिस इज आवर क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके बेटा। तो यहाँ पे जब वैल्यू रोटेट होगी इस तरह से एंगल्स की, तो जब हम 2π पे पहुँचेंगे, ये हमारा 2π है, ये π/2 और ये पाई और ये 3π/2। तो जैसे ही एंगल की वैल्यू 2π पे पहुंचेगी तो ये जो फंक्शंस हैं सेम वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब 2π प्लस एक्स पे भी फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे π/2 ले रहा हूँ और साइन π/2 हमारा कितना होता है बेटा, साइन π/2 इज अवर 1। अगर हम साइन 2π प्लस π/2 की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा π/2, दैट इज 5π/2। तो साइन 5π/2 और साइन π/2 दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे 2π के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, मतलब x की वैल्यू जब 2π से आगे जाएगी, तो जैसे ही 2π से आगे जाएगी तो ये फंक्शन हमारा सेम वैल्यू रिपीट करने लग जाएगा एंड दैट्स व्हाई दीज फंक्शन आर सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। तो ये बेटा आप ध्यान रखें कि इन चारों फंक्शंस जो हैं इनका पीरियड हमारा 2π होता है। ये जो हमारे फंक्शन है इनका दोनों का पीरियड हमारा पाई होता है, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट पोर्शन इज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि अगर हमको ग्राफ समझना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, हमें अगर ग्राफ समझने हैं तो उनके लिए हमें थोड़ा सा इमेज बनानी पड़ेगी। इन ग्राफ्स की इमेज हमको माइंड सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये ग्राफ आप 4 या 5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये सब याद हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है दैट इज साइन एक्स। तो अब हम साइन एक्स जो ग्राफ है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा ये ना आपका मैथ्स में इंपॉर्टेंट है, बाकी फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो दिस इज आवर फर्स्ट ग्राफ दैट इज साइन एक्स। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, साइन एक्स हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे हम साइन एक्स जो ग्राफ है उसका डिस्कशन कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा बेटा, इस तरह से, ओके। तो दिस इज अवर 0, दिस इज अवर π/2, दिस इज अवर पाई, दिस इज अवर 3π/2, दिस इज अवर 2π, ऐसे ही आगे चलेगा ग्राफ। ये है हमारा बेटा माइनस π/2, ये माइनस पाई, ये हमारा माइनस 3π/2 और ये हमारा माइनस 2π, ओके। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये हमारा वैल्यू है 1 और ये हमारा वैल्यू है -1।
तो अगर हम बात करें बेटा 0 से 2 पाई के बीच में, देखो तो अगर 0 से 2 पाई तक हम जब ग्राफ को देख रहे हैं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सेम पिक्चर अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूं तो सेम हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक हो गया है। तो अगर ऐसे जैसे मैं 2 पाई के आगे चलूँगा, इस तरह से मैं 2 पाई के आगे कंसिडर करूँगा ग्राफ को, तो ये सेम पिक्चर आगे वैलिड हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शंस। ओके, तो अगर हम बात करें डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डोमेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डोमेन ऑफ साइन एक्स फंक्शन, तो डोमेन क्या होता है बेटा, दैट इज रियल नंबर। ओके, नाउ रेंज की बात करूँ मैं, तो रेंज ऑफ साइन एक्स फंक्शन एंड दैट इज, देखो बेटा रेंज कैसे देखते हैं हम, वाई एक्सिस पे देखते हैं, जहाँ पे फंक्शन हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो -1 और 1 के बीच में ही फंक्शन हमें हमेशा वैल्यू दे रहा है। ओके, दैट्स वाई द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1। ओके, अब एनी वैल्यू ऑफ एक्स, दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन डिफाइन हो रहा है ये फंक्शन एक्स की हर वैल्यू के लिए, दैट्स वाई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। ओके, तो पीरियड की बात कर लें तो पीरियड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। तो ये आप 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन 3 चीज़ों को आप अच्छे से याद रखें। एंड दिस इज योर साइन एक्स फंक्शन ग्राफ एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, नाउ आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज आवर कोस एक्स फंक्शन। तो हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन है दैट इज आवर कोस एक्स फंक्शन, इसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो बेटा हमारा जो फंक्शन है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज कोस एक्स फंक्शन। तो कोस एक्स जो हमारा फंक्शन है, अगर हम उसका ग्राफ देख रहे हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। साइन एक्स और कोस एक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा -1 हो गया। ओके, नाउ दिस इज योर π/2 बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट cos π/2 इज 0। दिस इज योर पाई, दिस इज योर 3π/2 एंड दिस इज योर 2 पाई। तो ये हमारा 2 पाई हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि आप फंक्शन को एज ए पीरियोडिक देखें। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे 0 से 2 पाई इसके पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो 0 से 2 पाई जो ये इंटरवल है इसके बीच में जो भी इमेज बन रही है, तो 2 पाई के आगे जैसे ले जाऊंगा तो सेम इमेज वैलिड हो रही है। तो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑल्सो सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। ओके, तो ये है हमारा -π/2, दिस इज आवर -π, दिस इज आवर -3π/2 एंड दिस इज आवर -2 पाई। ठीक है बेटा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन ऑफ कोस एक्स फंक्शन, तो बेटा एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दैट्स वाई डोमेन ऑफ कोस एक्स फंक्शन इज रियल नंबर। नाउ अगर हम बात करें बेटा रेंज, सर रेंज क्या होता है कोस एक्स फंक्शन का, तो रेंज बेटा जो है दैट इज -1 to 1, क्योंकि जो हमें फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो इसी इंटरवल के बीच में दे रहा है एंड दैट इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है बेटा, पीरियड की बात कर सकते हो, तो पीरियड ऑलरेडी आई सेड टू यू दैट इज पीरियड ऑफ कोस एक्स फंक्शन इज 2 पाई। ओके, नाउ दिस इज योर कोस एक्स फंक्शन ग्राफ। नाउ आवर नेक्स्ट ग्राफ इज tan x फंक्शन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे नोट डाउन कर ले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज बेटा tan x फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा f(x) = tan x, ये हमारा tan x फंक्शन हो गया। ओके, तो इसका ग्राफ देख रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। tan x फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वहाँ पे हमको कुछ चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो दिस इज योर π/2, दिस इज योर -5/2। तो ये जो फंक्शन है बेटा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज आवर पाई
दिस इज आवर 3π/2। ओके, तो ऐसे यहाँ पे भी सेम पिक्चर इस तरह से। नाउ दिस इज योर ग्राफ ऑफ tan x फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, हम बोलते हैं 10th क्लास में भी हमने देखा था कि tan 90 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। तो आप देखो एट x इज इक्वल्स टू π/2, एट x इज इक्वल्स टू π/2 पे ये जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे जब हम एट x इज इक्वल्स टू π/2 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, तो वो वर्टिकल लाइन देखो इस फंक्शन को कहीं भी कट नहीं कर रही है। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू π/2 पे ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होता है। ओके, जैसे एट x इज इक्वल्स टू 3π/2 हम देख रहे हैं, तो एट x इज इक्वल्स टू 3π/2 भी है, ये हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन ऑफ tan x फंक्शन क्या होगा बेटा? देखो आप रियल नंबर, बट इन इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है, इन इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है, बट एट x इज इक्वल्स टू π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक है, और -π/2 यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो रहा है, -3π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे रियल नंबर -2n+1 π/2। ठीक है बेटा, एट x इज इक्वल्स टू रियल नंबर -2n+1 π/2 इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब ये 2n+1 π/2 का मीनिंग क्या है? जब मैं n जो है हमारा इंटीजर है बेटा, ठीक है, n अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो 0 लूँगा तो 0 × 2 विल बी 0 + 1, तो ये π/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि रियल नंबर में से आप π/2 को नेगलेक्ट कर दो, हटा दो, तो एट x इज इक्वल्स टू π/2 भी डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू जब मैं n की वैल्यू 1 लूँगा तो ये आएगा 3π/2, देखो 3π/2 में फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर मैं ऐसी नेगेटिव में वैल्यू लूँगा तो भी हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। ओके, अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ tan x फंक्शन, तो सर रेंज क्या होता है? दैट इज रियल नंबर। ठीक है बेटा, क्योंकि -∞ से ∞ तक ये फंक्शन हमें वैल्यू दे रहा है, दैट्स वाई रेंज ऑफ tan x फंक्शन इज रियल नंबर। ठीक है बेटा, पीरियड की बात कर लें तो पीरियड हमारा इसका क्या होता है? पाई होता है, क्योंकि पाई के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है पिक्चर में। तो अगर मैं 0 से पाई के बीच में पिक्चर उठाता हूँ और फिर पाई से आगे इसको सुटेबल करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सेम पिक्चर आगे वैलिड हो रही है, दैट्स वाई पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई। नाउ दिस इज योर ग्राफ ऑफ tan x फंक्शन एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से देखें बेटा। नाउ और नेक्स्ट फंक्शन इज cot x फंक्शन। तो हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज आवर cot x फंक्शन। तो उसका ग्राफ देख रहे हैं बेटा कैसे ड्रॉ होगा। तो cot x जो फंक्शन है उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो cot x जो फंक्शन है बेटा वो हमारा कैसे ड्रॉ होगा उसको देख रहे हैं हम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। cot x जो फंक्शन है तो फंक्शन क्या है हमारा बेटा? cot x फंक्शन है। तो cot x जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा बेटा। दिस इज योर cot x। ये cot π/2 कितना होता है? 0 होता है बेटा। cot 90 0 होता है, सॉरी इधर आएगा। ओके, इसी तरह से आगे भी यहाँ पे इस तरह से रिपीटिशन स्टार्ट होगा, बिकॉज पीरियड इसका क्या है बेटा? इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे देखें बेटा कि ये जो फंक्शन है पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है, 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ऐसे यहाँ पे ये -पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा cot x फंक्शन का ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ cot x फंक्शन, तो डोमेन हो जाएगा सर हमारा रियल नंबर -n पाई। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब n की वैल्यू 1 ले रहा हूँ बेटा, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे तो पाई आता है, तो पाई पे डिफाइन नहीं है तो उसको हम हटाना पड़ेगा इसके डोमेन में से। n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 यहाँ पे लोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 को भी हटाना पड़ेगा आपको। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सर रेंज क्या होगा? दैट इज़ रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें -∞ से ∞ फंक्शंस वैल्यू दे रहा है। ओके, दैट्स वाई द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर।
अगर बात करें हम पीरियड की बेटा, तो पीरियड क्या है हमारा, पाई है। आई ऑलरेडी डिसाइड टू यू दैट पीरियड ऑफ कोटेक्स फंक्शन इज पाई। ओके, तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ कोटेक्स फंक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज आवर सेक एक्स फंक्शन। ओके, तो सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ देखेंगे बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ और नेक्स्ट फंक्शन इज सेक एक्स फंक्शन। यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम सेक एक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। तो सेक एक्स फंक्शन ये हमारा 1 है और ये हमारा -1 है। ओके, तो ये हमारा सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ है बेटा। ओके, तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ बेटा, दिस इज योर 0, दिस इज योर π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। ओके, अगर मैं इसको आगे भी ड्रॉ करना चाहूँ तो आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, इस तरह से आगे ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि सर ये थोड़ा सा हमें याद करने में हो सकता है, थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी फील हो, तो इसको आप रिलेट कर लो बेटा कोसेक्स फंक्शन से, क्योंकि कोसेक्स और सेक एक्स दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो कोसेक्स जो फंक्शन होता है वो हमारा इस तरह से होता है, इस तरह से ग्राफ बनेगा कोसेक्स फंक्शन का। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो बेटा, कोस π/2 नॉट डिफाइन होता है, इसका मतलब सॉरी कोस π/2 हमारा 0 होता है। ठीक है, तो अगर हम कोस π/2 को 0 बोल रहे हैं तो सेक एक्स जो फंक्शन होगा वो एट एक्स इक्वल्स टू π/2 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे π/2 पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिल ही नहीं रही है। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पे बेटा इस फंक्शन को इसका यहाँ पे मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से इसको ब्रेक करो और यहाँ से इसका मिरर बना दो, मिरर इमेज बना दो। ओके, ऐसे यहाँ पे नीचे इसको कैसे कर सकते हो आप, इसका मिरर इमेज बना दो इस तरह से। ओके, तो ये हमारा सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डोमेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोमेन जो हो जाएगा हमारा दैट इज रियल नंबर -2n+1 π/2। ओके, क्योंकि एट एक्स इक्वल्स टू 2n+1 π/2 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है। एन की वैल्यू आप 0, 1, -1 ऐसे लेके देख लो, उन पॉइंट ऑफ ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेंज की बात करें, सर रेंज क्या होगा, तो रेंज इज, अब देखो इस इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन कहीं भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इस इंटरवल के बीच में। ओके, इसका मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। बेटा आपको 1 तो वैल्यू मिल रही है ना फंक्शन की, और -1 भी मिल रही है। देखो कोस पाई सेक पाई हमारा -1 होता है, हमारा सेक 0 हमारा 1 होता है। ओके, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। बट इस इंटरवल के बीच में आपको कभी भी सेक एक्स फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलती है। ओके बेटा, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर ग्राफ ऑफ सेक एक्स फंक्शन। नाउ और नेक्स्ट डिस्कशन इज अवर कोसेक फंक्शन। तो कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा उसको डील कर रहे हैं हम। तो जैसे हमने सेक एक्स का डील किया है वैसे ही हम कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ डील करेंगे बेटा। ओके, तो सर कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा वो देख रहे हैं हम। नाउ इसको हम रिलेट करेंगे बेटा साइन एक्स से, क्योंकि कोसेक एक्स जो फंक्शन होता है वो हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, वो हमारा साइन एक्स फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये आएगा हमारा फंक्शन इस तरह से। ओके, और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा बेटा, इस तरह से आएगा। ओके, और
यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम रिलेट कैसे कर रहे हैं, साइन एक्स फंक्शन से कर रहे हैं। तो जैसे साइन एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है बेटा वो इस तरह से है, इस तरह से। तो एट एक्स इक्वल्स टू पाई पे साइन एक्स हमारा 0 वैल्यू देता है, तो कोसेक पाई हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1/0 तो हमारा नॉट डिफाइन हो जाता है ना बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन एक्स से हम रिलेट कैसे करेंगे, इसका यहाँ पे मिरर इमेज इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ओके, और इसका यहाँ पे हम मिरर इमेज इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, तो हमें इजीली ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें डोमेन ऑफ दिस फंक्शन की, तो सर डोमेन क्या होगा, दैट इज रियल नंबर माइनस एन पाई, ओके, क्योंकि पाई के जितने भी मल्टीपल हैं, इंटीजर मल्टीपल हैं, उन पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर माइनस एन पाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अवर रेंज। सर रेंज क्या होगा, तो रेंज विल बी रियल नंबर माइनस जो हमारा सेक एक्स का रेंज था, सेम रेंज है हमारा कोसेक एक्स का, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में कभी भी हमारा कोसेक जो फंक्शन होता है, कोसेक एक्स जो फंक्शन होता है बेटा, वो कभी भी वैल्यू नहीं देता है, ओके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से देखें। पीरियड की बात करें तो पीरियड बेटा 2 पाई है, ओके, दिस इज योर 2 पाई, सॉरी ये आपका 2 पाई है। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Now our next discussion is exercise 3.5. Okay, in the next video we will discuss with you your next exercise, that is exercise 3.5. Thank you everyone.